gonna talk about the latest released movie called सिकंदर, जो कि हाल ही में सलमान भाई की तरफ से हम सभी लोगों को ईदी की देन है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की बिजनेस कोच के अंदर एक माँ अपने बेटे के साथ में कहीं ट्रेवल कर रही थी। तभी पास ही बैठा एक शख्स जिसका नाम होता है अरुण प्रधान, वो अपने फोन में उस लड़की की कुछ इमेजेस चेक करने लगता है और बोलता है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा है, आई थिंक आप पहले एक पॉर्न स्टार थी और अब आपने वेट गेन कर लिया है। जहाँ पर वो लेडी बताती है कि वो मेरी पास्ट लाइफ थी, उसे मैंने छोड़ दिया है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज इस टॉपिक को मत छेड़ी। मगर अरुण के मन में थोड़ी सी चुल काट जाती है और वो बच्चे को हाथ में टैबलेट दे करके उस लड़की के साथ गलत करने ही वाला था कि तभी पीछे से सिकंदर भाई साहब यानी कि संजय राजकोट जी आ जाते हैं और उसे कूट देते हैं और ये भी बोलते हैं कि उस लड़की का पास्ट था वो बदल चुका है, उसके परिवार को सब कुछ मालूम है, तो तू क्यों बीच में पड़ रहा है। एंड देन कहानी शिफ्ट होती है अरुण प्रधान के फादर राकेश प्रधान पर, जो कि एक बहुत बड़े एमएलए होते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि प्लेन में किसी संजय राजकोट नाम के लड़के ने उनके बेटे को कूट दिया, तो वो अपने पीए को बोल करके दी प्रोफेशनलिस्ट प्रकाश एनकाउंटर को बुलवा लेता है ताकि संजय को जान से मरवा दिया जाए। अब यहाँ पर प्रकाश जी को दिखाया जाता है, ये बहुत ही बढ़िया पुलिस वाले हैं, इन्हें हमने पुष्पा में भी देखा है, इन्हें हमने कांतारा मूवी में भी देखा है, कई और भी सारी मूवीज होती हैं उसमें भी पुलिस वाले थे, इसमें भी पुलिस वाले हैं। तो ये पहुंच जाते हैं संजय जी के घर पर। अब जो संजय राजकोट है वो राजकोट जिले के बहुत बड़े मतलब राजा ही होते हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात उनकी वाइफ साईश्री से होती है, रश्मिका मंदाना, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बताती है कि सर आपके यहाँ पर आने की खबर मुझे आपसे पहले ही चल गई थी और मेरे पति यानी कि संजय जी वो तो आपसे मिलने के लिए पुलिस थाने गए हैं, तो आप जरा बाहर आराम से जाइएगा। तो अब जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ की प्रजा जो होती है पुलिस को घेर लेती है, वो भी इस वजह से कि भैया हमारे जो संजय जी हैं आप उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आए कैसे। अब कैसे तैसे यहाँ पर प्रकाश पहुंचता है अपने पुलिस स्टेशन, जहाँ पर संजय जी ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे और बताते हैं कि प्लेन में अरुण नाम का लड़का एक लड़की के साथ व्यवहार कर रहा था, तो मैंने उसे बेहद मारा, कोई गलत काम नहीं किया और लगाना है जितना जोर लगा लेना। अब यहाँ पर मूवी में एक पार्टी वार्टी का सीन भी आता है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद में रश्मिका यानी कि साईश्री को एक खबर मिलती है कि संजय राजकोट के पीछे कुछ गुंडे आने वाले हैं। तो जब ये लोग घर निकल रहे होते हैं तो वो बोलती भी है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ में ले लेते हैं, लेकिन संजय जी बोलते हैं कि हम भी किसी बलवान आदमी से कम है क्या, आओ हमारे साथ बैठो। अब ये लोग जब रास्ते में घर जा रहे होते हैं तो साईश्री की आंख लग जाती है और वो गाड़ी में सो जाती है, लेकिन सिकंदर भाई साहब पे जो लोग गुंडे हमला करने के लिए आए होते हैं वो अकेले ही उन सभी को पेल पाल करके धूल चटा देते हैं और वापस से अपनी वाइफ के साथ जो कि सो रही थी गाड़ी में उसे बिठा करके घर ले आते हैं। सुबह उठने पर साईश्री जो कि पेशे से एक आर्टिस्ट भी थी, उसने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, वो संजय को दिखाने लगती है, मगर तब तक संजय अपनी दूसरी बड़ी मीटिंग्स में निकल जाता है। यानी कि वो राजा है, उसके बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, उनमें ध्यान उसे देना पड़ता है। तो साईश्री सोचती है कि काश कभी मेरे साथ भी कुछ पल वो आराम से बिता पाता। वहीं सीन शिफ्ट होता है राकेश प्रधान पर, जो कि एमएलए होते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी होती है, मगर इस पार्टी में वो वाला वीडियो वायरल हो जाता है जहाँ पर उनका बेटा संजय राजकोट के पैर पड़कर माफी मांग रहा था और कह रहा था कि आज के बाद में मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो उसका ये वीडियो हर जगह वायरल हो चुका था, नाम की बदनामी हो रही थी, इसलिए राकेश जी को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और वो अगेन कुछ षड्यंत्र रचवाने के लिए संजय को फंसाने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। मीनवाइल जो अपनी साईश्री होती है वो होती है प्रेग्नेंट और वो ये बात संजय को बता देना चाहती थी, मगर उससे पहले उसके पास खबर आती है कि इनकी जो माइनिंग वाली फैक्ट्री है, मतलब जहाँ से पहाड़ वगैरह काट कर रास्ते बनाए जाते हैं, वहाँ पर कुछ गुंडे मौजूद हैं। तो संजय जी पहुँचते हैं उन सभी गुंडों को भगाने के लिए, मगर वहाँ हो जाता है एक जोरदार का ब्लास्ट। इस ब्लास्ट में साईश्री हो जाती है घायल, उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है और नेक्स्ट डे जब संजय उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो मालूम चलता है कि उसकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है। अब उसकी वाइफ एक रजिस्टर्ड डोनर यानी कि मरने के बाद उसका देहदान किया जा सकता है। तो बेसिकली उसने अपने 3 बॉडी पार्ट्स डिसाइड कर लिए थे, लंग्स, आईज और हार्ट। तो डॉक्टर जी संजय जी को बताते हैं कि आपकी वाइफ ने मरने से पहले 3 चीज डोनेट करने के बारे में बताया था, तो अब हम इन 3 चीजों को 3 जरूरतमंद लोगों को भेज देंगे। और ऐसा हो भी जाता है। अब ऐसा करते करते काफी दिन निकलते हैं और संजय जी को अपनी वाइफ की याद आने लगती है, तो वो सोचते हैं कि मेरी वाइफ की जो 3 बॉडी पार्ट्स थे यानी कि 3 ऑर्गन, वो जिन लोगों को मिले वो एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ ये सिक्योर कर लेना चाहते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स मेरी वाइफ के उन लोगों को मिले हैं वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं या फिर उनको कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए संजय जी अपनी पूरी टीम के साथ में मुंबई निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से भी होती है जो कि उन्हें पूरा मुंबई वगैरह घुमा देता है। अब जो पहला पर्सन था वो एक छोटा सा बच्चा था जिसे कि लंग्स साईश्री के मिले होते हैं। अब वो गरीब होता है, उसके आसपास में घर भी नहीं होता है, कूड़ा कचरा भी ज्यादा होता है, तो संजय जी अपनी पैसे की पावर लगा करके अपना दमखम दिखा करके उस पूरे एरिया को क्लीन करवा देते हैं। सेकंड ऑर्गन एक वैदेही नाम की औरत थी, उसको
इसको मतलब आंखें ट्रांसप्लांट हुई थी। अब इसके घर में जो बाबूजी थे वो औरतों के काम करने पर हमेशा चिड़चिड़ा जाते थे। उनका मानना था कि हमेशा मर्द ही घर के बाहर जाकर कमाएगा और औरतें घर का ही काम करेगी। मगर इस वक्त इनके घर में पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो यहाँ पर सिकंदर जी यानी कि संजय जी वैदेही की मदद करते हैं, उन्हें एक बिजनेस एस्टैब्लिश करवा करके, ताकि उनके घर में जो पैसों की दिक्कत चल रही है वो भी ना हो और जो आंखें वैदेही को मिली है यानी कि साइशी की आंखें मिली है वो भी एकदम सही सलामत रहे, उन आंखों में कभी आंसू ना आए। एंड देन उसके बाद में थर्ड पर्सन पर सीन शिफ्ट होता है। ये एक छोटी लड़की होती है जिसे कि साइश्री का हार्ट मिला होता है। तो इस वक्त वो किसी से प्यार करती होती है और जब उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है यानी कि जब दिल टूट जाता है तो अंदर वाला भी जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उस पर भी असर पड़ता है। खैर काफी इलॉजिकल लॉजिक दिया था ये। तो हमारे जो संजय जी हैं वो उस लड़के को भी खरी खोटी सुना देते हैं कि तुम्हारी वजह से इस बच्ची का कभी दिल नहीं टूटना चाहिए। अब जहाँ एक तरफ इन तीन फैमिलीज की तीन अलग स्टोरीज चल रही होती है, वहीं हमारे जो राकेश प्रधान जी हैं उन्हें मालूम चल जाता है कि इस वक्त संजय राजकोट मुंबई में ही आया हुआ है। उसकी वाइफ के जो 3 ऑर्गन्स उसने 3 अलग अलग फैमिलीज को डोनेट किए हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। तो यहाँ पर वो अपने बेटे अरुण को बोलता है कि जाके साले को मार। अब यहाँ पर अरुण जैसे उसे मारने के लिए निकलता है, उसकी कार में बम विस्फोट करवाने के लिए, थोड़ी गोला बारूद करवाने के लिए, कि गलती से उसकी खुद की ही गाड़ी में बम फूट जाता है और अरुण वहाँ पर मारा जाता है। इस बात से राकेश प्रधान जी को आ जाता है बहुत सारा गुस्सा और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि संजय की वाइफ के 3 ऑर्गन जिन 3 फैमिली मेंबर्स को मिले हैं वो उन तीनों को ही खत्म करवा देगा, क्योंकि संजय की वजह से उसका बेटा मरा है इसलिए वो उसकी वाइफ के दी गए पार्ट्स वाले लोगों को भी जिंदा नहीं रहने देगा। और जब ये बात संजय जी को मालूम चलती है तो वो जब अपने राजकोट जा रहे होते हैं तो अपनी ट्रेन को मतलब छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मुझे मुंबई में रह करके जो बाकी 3 लोग हैं इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना राकेश प्रधान के लोग जो है गड़बड़ कर देंगे। अब यहाँ पर कहानी में खूब सारी फाइट भी आती है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, क्योंकि हो सकता है शायद मैंने ज्यादा बढ़िया CGI VFX और ग्राफिक्स वाली मूवीज कुछ देख ली है बढ़िया, तो उनके कंपैरेटिवली ये वाली फाइट तो मुझे एकदम मतलब कचरा ही लगी। तो चलिए फाइट को रखते हैं साइड में और आते हैं डायरेक्टली मेन स्टोरी पर। तो कुल मिलाकर के जो वैदेही वाला परिवार था जिनके अंदर पैसों की तंगी चल रही थी, तो ये क्या करती थी, अच्छे से वड़म बनाती थी, काइंड ऑफ पापड़ का मसाला या फिर पापड़ का लोथ। तो हमारे सिकंदर भाई साहब क्या करते हैं, उसका लोथ ले जाकर के दे देते हैं अपने ड्राइवर साहब को। ड्राइवर अपने एक फॉरेनर फ्रेंड को भेज देता है। फॉरेनर फ्रेंड कहता है कि मुझे ये पापड़ का लोथ बहुत ज्यादा पसंद आया, वड़म बहुत ज्यादा पसंद आया, आप इसकी एक लार्ज क्वांटिटी मुझे भिजवा दीजिए, मैं यहाँ पर बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करूंगा। तो एक तरीके से काइंड ऑफ इस परिवार का फीमेल एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ये पापड़ के बड़म बना बनाकर बेचने लगते हैं, इनका परिवार चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जो लड़की जिसका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो सिकंदर जी उस लड़के के पास जाकर बोलते हैं ये तेरे से प्यार करती है, इसके हार्ट मेरी वाइफ का हार्ट लगा हुआ है, ये हार्ट कभी ब्रेक होना नहीं चाहिए, अगर हुआ तो मैं तुझे ब्रेक कर दूंगा। और तीसरी स्टोरी वो जो छोटे बच्चे की थी जहाँ की सोसाइटी बहुत ज्यादा गंदी थी, तो वो क्या करते हैं कि बिल्डर से बातचीत करके एक बहुत बड़ी डील कर लेते हैं ताकि सारे की सारी कचरे को हटाया जा सके। उसके बदले वो उसे बहुत सारा करोड़ों रुपया भी देते हैं ताकि लोकेलिटी पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। तो अब जहाँ एक एक करके सिकंदर जी ने इन 3 फैमिलीज को एस्टैब्लिश कर दिया था, यानी कि इनके दुख दर्द दूर कर दिए थे, मगर राकेश प्रधान जी का कीड़ा अभी तक निकला नहीं था। तो एट द एंड यहाँ पर हो जाती है एक और बहुत बड़ी फाइट और एज यूजुअल यार कहानी के हीरो हैं तो वो तो जीतेंगे ही। तो फाइट को अपन ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे नहीं, सीधा आते हैं मेन कंक्लूजन पर। तीनों फैमिलीज के प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाने के बाद में संजय जी राकेश प्रधान जी को भी सबक सिखा देते हैं और एट द एंड अपने राजकोट वापस लौट जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती। अब